संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम मॉडल पेपर नंबर 11 करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे प्रश्नों की सीरीज है। आप लोग एक बार देखें ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बनने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसमें सही ऑप्शन है मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। दूसरा नंबर प्रश्न नंबर 2 है, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हालांकि आप अगर देखेंगे तो हमने महेश्वर सूत्र की क्लास बहुत अच्छी ली है, जिसमें हमने आपके सारे डाउट सेशन क्लियर कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो सही ऑप्शन सी है 14। कितने हैं? 14। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ऋतु रेषाणाम मूर्धा सूत्र में कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाया गया है? कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाया गया? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 10, डी 4। तो ऋतु रेषाणाम मूर्धा में कितने सूत्र में कितने वर्णों का उच्चारण बतलाया गया है? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है 8। कितने वर्णों को बतलाया गया है? 8 वर्णों को। अगला प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, रामायण बाणेन हतो बलि। हतो बलि वाक्य में बाण शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए कर्ता, बी करण, सी करण, डी संप्रदान। तो सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 4 का सी करण। बाण से मारा, राम ने बाण से मारा किसको? बाली को। 5 नंबर का प्रश्न है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी संज्ञा होती है। उसकी संज्ञा होती है मतलब यहाँ पर कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी संज्ञा होती है। ऑप्शन है ए संप्रदान, बी करण, सी कर्म, डी कर्ता। तो 5 नंबर का सही उत्तर है सी कर्म। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, परिणाम मात्र का उदाहरण है। क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में क्यों नहीं करवा है? डिटेल में करने का मतलब यही है कि हम डिटेल में अगर करते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, ये घंटों की क्लास चली जाएगी। तो घंटों को बचाने के लिए हम इतना फास्ट कर रहे हैं और फास्ट करना भी चाहिए। आपको इतने में ही पता चल जाएगा कि हमारा स्कोर कितना सेव हो रहा है। ऑप्शन है ए दोडो, वीव, बी तट, सी उच्चय, डी एक। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है डी ए ऑप्शन। ए इज करेक्ट। द्रोणो विहि। 7 नंबर का प्रश्न है, उपगंगम में समास है। उपगंगम में समास है। ऑप्शन है दिगु, ए दिगु, बी अव्ययभाव, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। तो सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, उपगंगम। तो उप क्या है? अव्ययभाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8 है, कृष्ण सर्पा में समास है। कृष्ण सर्पा में समास है। ए द्वंद, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधार। 8 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर डी है। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? कर्मधार। डी इज करेक्ट। 9 नंबर का प्रश्न है, हरिहरों में समास है। हरिहरों में समास है। अक्सर अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं संस्कृत गंगा से तैयारी मैंने की थी और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हुआ है। मैं सारे अनुभवों के साथ और विश्वासपूर्वक सर्वज्ञ भूषण जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है और उन्हीं से हमने पढ़ा है। उन्हीं के पढ़ाए हुए, उन्हीं के द्वारा अपने दिए हुए मॉक टेस्ट मैं आप सबके साथ साझा या शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब भी सफल होंगे हमारे गुरुदेव जी की कृपा से। ऑप्शन है ए समाहार द्वंद, बी इतरेतर द्वंद, सी एक शेष द्वंद, डी सभी। तो 9 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, समाहार द्वंद। बी ऑप्शन है 9 का बी ऑप्शन। हरिहरों में इतरेतर द्वंद है। क्या है? इतरेतर द्वंद। करेक्ट इज बी। 10 नंबर का प्रश्न है, चामुर्ज में संधि है। चामुर्ज में संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी वृद्धि। तो सही उत्तर है 10 नंबर का ए ऑप्शन, दीर्घ संधि। चामुर्ज में दीर्घ संधि है। 11 नंबर का प्रश्न है, जलो उर्मी में संधि है। जलो उर्मी में संधि है। ऑप्शन है ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी वृद्धि। 11 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, गुण संधि है। 12 नंबर का प्रश्न है, मनीषा में संधि है। मनीषा में संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी प्ररूप। तो 12 नंबर का सही उत्तर है मनीषा में प्ररूप संधि है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 नंबर का प्रश्न है, पद लालित्यम किस कवि के विषय में कहा गया है? ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी दांडी, डी माघ। 13 नंबर का सही उत्तर है सी। अब सबसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनता ही बनता है, वेरी इम्पोर्टेंट। 14 नंबर का प्रश्न है, वेद में प्रयोग होता है। ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार, डी लेट लकार। तो सही ऑप्शन कौन सा है 14 नंबर का? डी ऑप्शन, वेद में जो है लेट लकार का प्रयोग होता है। 15 नंबर का प्रश्न है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है ए कृतयुज्यम, बी शिशुपाल वधम, सी नैषधीय चरितम, डी रघुवंशम। 15 नंबर का सही उत्तर है डी रघुवंशम। रघुवंशम जो है तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये 3 बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। सही ऑप्शन इज डी। 16 नंबर का प्रश्न है, सस्वर पाठन क्यों आवश्यक है? सस्वर पाठन क्यों आवश्यक? ए ऑप्शन है ए बोध प्रश्न के लिए, बी काठिन्य निवारण के लिए,
सी शुद्ध उच्चारण के लिए, डी भाव ग्रहण करने के लिए। तो 16 नंबर का सही उत्तर है सी, ऑप्शन इज करेक्ट। जो सा स्वर पाठन क्यों आवश्यक है? क्योंकि शुद्ध उच्चारण के लिए सा पाठन आवश्यक है। 17 नंबर का प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। ए विव्रत, बी विवत, सी संवर, डी नाद। तो 17 नंबर का सही उत्तर है ए, विव्रत जो है तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, रामायाम रूप किस विभक्ति का है? ऑप्शन है ए द्वितीया, बी षष्ठी, सी चतुर्थी, डी सप्तमी। 18 नंबर का सही उत्तर है डी, सप्तमी विभक्ति का रूप है। 19 नंबर का प्रश्न है, पति शब्द का तृतीया एक वचनांत रूप होगा। ए पतिना, बी पतये, सी प्रत्यय, डी पत्ते। 19 नंबर का सही उत्तर है सी, ऑप्शन पत्या। 20 नंबर का प्रश्न है, युष्मत का चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए युष्मद्भ्यम, बी वा, सी तुभ्यम, डी ए बी दोनों। 20 नंबर का सही उत्तर है डी, ऑप्शन ए बी दोनों। 21 नंबर का प्रश्न है, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए असि, बी संत, सी संत, डी अस्त। 21 नंबर का सही उत्तर है बी संत। 22 नंबर का प्रश्न है, ददत रूप बनता है। ददत रूप बनता है। ए लट लकार मध्यम पुरुष ए बहुवचन, बी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो सही उत्तर क्या है 22 नंबर का? सी, ऑप्शन इज करेक्ट। लोट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, तिलक मंजरी रचना है। तिलक मंजरी रचना है। ऑप्शन है ए विशाख दत्त, बी धनपाल, सी हर्षवर्धन, डी यश घोष। तो 23 नंबर का सही उत्तर है बी, ऑप्शन धनपाल। 24 नंबर का प्रश्न है, नल चंपू रचना है। नल चंपू रचना है। ए भोजराज, बी कुमारदास, सी क्षेमेंद्र, डी त्रिविक्रम भट्ट। 24 नंबर का सही उत्तर क्या है? डी, ऑप्शन त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नल चंपू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नोट, यहाँ प्रश्न संख्या 25 से 30 तक प्रश्नों के उत्तर आपठित पद्यांश। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रश्न करना। तो चलो पहले शुरू करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपेरवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपेरवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपेरवि, सत्येन वाति वायुश्च, सत्ये प्रतिष्ठा, सत्येन
सत्येन वाति वयुश्चा सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठम यानी सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपः रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, यानी कि यहाँ पर सत्य को पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही रवि तपता है, सत्य से वायु बहती है, सर्व सत्य प्रतिष्ठा, सब जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर, सत्येन की धार्यते। सत्येन की धार्यते, आपको यहाँ पर पता ही चल रहा होगा कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते है पृथ्वी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आकाश, बी जलम, सी पृथ्वी, डी अग्नि। 25 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन पृथ्वी। आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। 26 नंबर का प्रश्न है, सत्येन की तपत। सत्येन किम तपत, सत्येन किम तपत। ऑप्शन है ए रवि, बी अग्नि, सी चंद्र, डी वायु। आपको प्रश्न देखकर ही पता चल रहा होगा कि कौन तपता है। सत्य रवि, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, सत्येन इत्रिम इत्रेत का विभक्ति। सत्येन इत्रेत का विभक्ति। ऑप्शन है ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। 27 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, सत्य सत्या सत्यम, तृतीया विभक्ति है सत्येन में। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, वात इत्यत्र का लकार। वात इत्यत्र का लकार। ऑप्शन है ए लट, बी लोट, सी लड, सी लट। 28 नंबर का सही उत्तर है ए लट लकार। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, सत्येन तपेह रवि इत्रेत की कृत पदम। सत्येन तपेह रवि इत्रेत किम कृतपत्यम, मतलब कृतपत्यम कौन सा है। तो ऑप्शन है ए रवि, बी तपेह, सी सत्येन, डी भानु। 29 नंबर का सही ऑप्शन ए है रवि। आज का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर का, वायु इतस्य पर्याय पदम लिखत। वायुस इतस्य पर्याय पदम लिखत, मतलब यहाँ पर वायु का पर्यायवाची पूछ रहा है कि वायु का पर्यायवाची क्या लिखा जाए, कौन सा लिखा है। ऑप्शन है ए पवन, बी अनल, सी अग्नि, डी पृथ्वी। तो सही ऑप्शन क्या है 30 का, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा और आप अगर पूरी क्लास देखे होंगे अच्छी है। आपसे कितने प्रश्न बने हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहीं पर कन्फ्यूजन या कुछ महसूस होता है, आपको लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी को नमः संस्कृताय। जय हिंद।